हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एग्जीक्यूटिव एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। जो सबसे मेन है वो था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन आती है? वाइस प्रेसिडेंट। तो आज हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ा हेड होता है। तो देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन, उसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं? ही इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन। मीन्स वो अपनी पोस्ट की वजह से राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। वो राज्यसभा का क्या है? चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है, क्योंकि उसका ऑफिस ही क्या करता है? उसको जे पोस्ट डिटरमिन करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह भी काम कर सकता है। कब? इन इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी होती है, मींस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाए, किस वजह से? हो सकता है प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया हो, वो फॉरेन चला गया हो, उसकी डेथ हो गई हो, या फिर इम्पीचमेंट की वजह से उसको रिमूव कर दिया हो। इन सब केसेस में अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है, उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। उसके पास वही सारी पावर्स आ जाती हैं जो एक प्रेसिडेंट के पास होती है। तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो देखते हैं क्वालिफिकेशंस। एक वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये कंपल्सरी है, क्योंकि देश का, हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड है, सब पावर उसके हैंड्स में है, तो वो इंडिया का ही होना चाहिए, किसी अदर कंट्री में से नहीं आना चाहिए। एंड नंबर 2, ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स। मीन्स वो मेच्योर होना चाहिए, वो इकोनॉमी को समझने वाला हो, स्टेट को समझ रहा हो, स्टेट की प्रॉब्लम्स को भी समझने वाला हो। मीन्स वो 35 इयर्स का होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट के किसी प्रॉफिट के ऑफिस में नहीं लगा होना चाहिए। वो किसी भी बिजनेस में, कॉरपोरेशन में, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा किसी कमीशन में अपॉइंट नहीं होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए? जैसे कि एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए राज्यसभा के मेंबर को जो क्वालिफिकेशन कंपल्सरी है, वही क्वालिफिकेशन उसके पास भी होनी चाहिए। देन इलेक्शन। एक वाइस प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट कैसे करते हैं? उसकी इलेक्शन क्या होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन क्या थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। लाइक दिस वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। ये किसके अकॉर्डिंग होती है? अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। कैसे? बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इट मीन्स क्या है? जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के जितने भी मेंबर हैं, वो ही मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस जितने भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन सभी के मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स ही अपने वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो उनके इलेक्ट करने का मेथड क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड
बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे एक मान लो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 4 पर्सन्स खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस देंगे कि हम एक नंबर पर किसको चुनना चाहते हैं, सेकंड नंबर पर और थर्ड एंड फोर्थ नंबर पर वो अपनी प्रेफरेंस देते हैं, तो इनकी वोट ट्रांसफरेबल भी होती है। एंड इसके लिए इलेक्शन के मेंबर कौन होते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द only and only the members of the both houses of parliament, means legislative assembly के मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। एंड देन टर्म ऑफ ऑफिस, उसका ऑफिस कितने साल का होता है, उसकी एक टर्म होती है 5 इयर्स की। एंड रिमूवल, क्या हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हाँ हम उसको पहले रिमूव कर सकते हैं। कैसे, बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। अगर राज्यसभा में कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए बाय द मेजॉरिटी, जहां पर सिंपल मेजॉरिटी की बात की है कि अगर कोई राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और फिर इसका नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को जाता है, उसके बाद उसको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो पहले 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं, इसके बाद ही क्या होगा, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। पहले 14 दिन का नोटिस चला गया, नोटिस से पहले क्या था, राज्यसभा के मेंबर ने मेजॉरिटी से जो रेजोल्यूशन पास किया था कि हाँ हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, उसके बाद नोटिस किया, नोटिस के बाद फिर रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है कि हमने राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। अगर राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन पास हो जाए, उसके बाद लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। अगर लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। देन ओथ, वो ओथ किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है कि मैं एक देश का सिटीजन अपने देश के वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया एक स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है एंड प्रेसिडेंट उसका एग्जीक्यूटिव हेड है, उसके बाद सारी पावर्स वाइस प्रेसिडेंट को दी गई हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देश में कॉन्स्टिट्यूशनल वे से सारा काम करे, इसीलिए वो ओथ लेता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपने देश के लोगों के लिए, देश के वेलफेयर के लिए काम करूंगा। नेक्स्ट, अम्यूजमेंट्स एंड अलाउंस, उसको कितनी मिलती है, 1,25,000 पर मंथ। जी उसकी क्या है, अलाउंस है, जो सैलरी है जी इतनी ही मिलती है अकॉर्डिंग टू फिनांस एक्ट ऑफ 2018। एंड जी वाइस प्रेसिडेंट है, वो काम कौन से करता है, उसके फंक्शंस, उसके फंक्शन से ही उसकी पावर्स को डिफाइन किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट वैसे तो बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद वो ही है जो सारा देश का काम करता है, एग्जीक्यूटिव हेड वो ही है, लेकिन इन रियलिटी उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, उसके पास ज्यादा फंक्शंस नहीं है। वो क्या काम करता है, ही इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का, जिसमें सारा काम कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। एंड ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इन इवेंट ऑफ वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी है, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है, वो कहीं बाहर गया है, तो उस समय वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। अगर वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा तो उसको सैलरी कितनी देंगे, तो उसकी सैलरी कितनी होती है, जितनी एक प्रेसिडेंट को दी जाती है उतनी ही सैलरी उसको भी दी जाएगी, क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट काम करे।
तो जितने वाइस प्रेसिडेंट का काम है वो सैलरी नहीं दी जाएगी, उसको सिंपल एक सैलरी दी जाएगी, वो भी प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिस वजह से हम कहते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव हेड है। लेकिन उसके पास बहुत सारी पावर्स नहीं है, ना ही वो अपना कोई ऑफिस रन करता है, ना ही उसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री पावर्स हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वो उसके बाद सारी पावर्स को यूज करेगा। तो ऐसा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट को कोई खास पावर्स नहीं दी हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट वेकेंट होता है, प्रेसिडेंट हमारे देश में नहीं है, उस समय वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से प्रेसिडेंट का काम करता है। ये थी हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन एंड उसके बाद हमने किया उसके फंक्शंस क्या हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस